विजयते श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते श्रीमद्, श्री माने लक्ष्मी जी, राधा जी, जानकी जी, यहाँ जैसा प्रयोग है। कृष्ण के साथ श्री लगा है तो राधा जी, नारायण के साथ श्री लगा है तो लक्ष्मी जी है, और राम जी के साथ श्री लगा है तो जानकी जी। श्री मतलब शक्ति। आज भगवान श्री राम के चरण चिन्हों का हम वर्णन करते हैं। आप किसी की पूजा करते हैं, आप किसी की पूजा करते हैं तो उनके चरणों की ही तो पूजा करेंगे। आपके कोई अग्रज पिताजी, चाचा, बाबा, माता कोई आती हैं तो आप शिष्टाचार क्या करते हैं? चरण छूते हैं ना, क्योंकि चरणों में सब कुछ है। चरणों, दाहिने चरण का जो अंगूठा है, इससे एक विद्युत प्रवाह बहता है। अगर पुण्यशाली व्यक्ति है तो पुण्य बहते हैं, पापाचारी व्यक्ति है तो उस तरह का प्रवाह बहता है। पुण्यशाली व्यक्ति है तो पुण्य, इसीलिए संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम किया गया है कि दाहिने चरण के नख से एक प्रवाह बहता है, वो हमें मिलता है तो हम शक्तिमान बनते हैं, आरोग्य प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, संकल्प सिद्धि मिलती है। भगवान के चरणों का वर्णन हम क्या करेंगे? शेष शारदा नहीं कर सकते। हम तो एक छोटे से संत महापुरुषों के दासानुदास हैं, गुरुदेव कृपा है। भगवान श्री राम के चरण और उनके चिन्हों के रूप तथा महत्व का वर्णन वे ही कर सकते हैं जो श्री राम के चरणारविंद मकरंद रस से अपने मन को सिक्त कर उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, जो भगवान के चरणों की उपासना में लगे रहते हैं। ब्रह्मा और शंकर श्री राम के चरणों की वंदना करते हैं। हम क्या मानते हैं? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह को। बंदो गुरुपद, बंदो गुरुपद, गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, गुरुपद। व्यक्ति के जीवन में चरणों का बहुत महत्व है। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बहुत स्वस्थ हो, लालिमा लहरा रही हो और पंजा न हो, उठे चरण न हो, है किसी काम का? चरण न हो अगर तो किसी काम का है? जब आप अपने कन्यादान करते हैं तो चरण ही तो पूजते हैं, चरण पूजे जाते हैं, माता के चरण पूजे जाते हैं, पिता के चरण पूजे जाते हैं, दामाद के चरण पूजे जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के चरणों की वंदना की जाती है। हैं चरण कैसे भगवान के? भगवान के जो चरण हैं, जो तलुए हैं, वो कैसे हैं? भगवान की जो नख हैं, जो नख हैं भगवान के पैरों के, जैसे उनसे कोई दिव्य ज्योत निकल रही हो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम के चरण और उनके चिन्हों की महिमा का वर्णन वे ही कर सकते हैं जिनके हृदय में भगवान श्री राम की कृपा से
सद्विधा स्फुरित होती है। भगवान राम की कृपा से चरणों के प्रति भक्ति स्फुटित होती है। इस तरह की विद्या उनमें होती है जो राम की भक्ति में तत्पर रहकर उनके मंत्र की उपासना करते हैं। श्री राम के प्रति महर्षि अगस्त्य जी क्या कह रहे हैं? लोके त्वद्भक्ति निरता स्वन्मंत्रोपकांक्षये विद्या प्रादुर्भवेत् तेषां नेत्रेषां कदाचन। आध्यात्म रामायण में आशय यह है कि श्री राम की भक्ति से अर्जित विद्या के द्वारा उनके स्वरूप और तत्व आदि का वर्णन प्राणी कर सकता है। श्री राम की भक्ति से अर्जित, श्री राम के की भक्ति से जो हमें प्राप्त हुआ है विद्या, उसके द्वारा भगवान की भक्ति के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा, उनका ओरा, उनकी अंतरंग कृपा जो प्राप्त हुई है, विद्या प्राप्त हुई है, उस विद्या के द्वारा उनके स्वरूप और तत्व आदि का वर्णन प्राणी कर सकता है। बिना राम जी की कृपा से असंभव है। श्री राम के पद पंकज दर्शन से कुशल ही कुशल है। अगर आपको भगवान के चरण देखने को मिल जाए तो फिर कुछ बचा नहीं जीवन में। श्री राम ने निषाद से कुशल समाचार पूछा। नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे, नाथ कुशल। भक्तराज सुतीक्षण भगवान के चरणों में दृढ़ आस्था प्राप्त करके यूँ कहते हैं, अनंत गुण अप्रमेय सीतापते, मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ। राम, हे राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं। शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ जहाज हैं। हे नाथ, मैं आपके दासों का दास हूँ। अध्यात्म रामायण में कहा है, त्वन्मंत्र जाप्यहम अनंत गुणा प्रमेय, सीतापते शिव विरंचि समाश्रितांघ्रे, संसार सिंधु तरणामल पोतपाद, रामाभिराम सततं तव दास दासा। भगवान के चरणारविंद की महिमा उनके चिन्हों की कल्याणकारी विशिष्ट गरिमा से समन्वित है। ये चरण चिन्ह संत महात्माओं के तथा भक्तों के सदा सहायक हैं। ये रक्षक हैं, संत महात्माओं के और भक्तों के रक्षक हैं। भक्तमाल में महात्मा नाभादास की स्वीकृति है। सीतापति पद नित नित बसत, सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। भगवान श्री राम के चरण चिन्हों का वर्णन महारामायण के 48वें अध्याय में महर्षि अगस्त्य कृत श्री रघुनाथ चरण चिन्ह स्तोत्र में, आचार्य यमुना कृत आलवंदार स्तोत्र में, नाभाजी कृत भक्तमाल में, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में, गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली के उत्तरकांड के 15वें पद में और श्री राम चरण चिन्हावली नामक
पुस्तक में मिलता है। महारामायण में श्री राम के चरण चिन्हों की संख्या 48 बताई गई है। दाएं चिन्ह 24 चिन्ह दक्षिण पद में दाएं पैर में और 24 चिन्ह बाएं पैर में हैं। जो चिन्ह श्री राम के दक्षिण पद में हैं वे भगवती सीता के वाम पद में हैं। जो राम के वाम पद में हैं वे जानकी जी के दक्षिण पद में हैं। अतः राम और सीता दोनों एक हैं। भगवान के दाहिने चरणों में जो चिन्ह है वो जानकी जी के बाएं चरणों में है। भगवान के बाएं चरणों में जो चिन्ह है वो जानकी जी के दाएं चरणों में चिन्ह है। मार्च अगस्त के श्री रघुनाथ चरण स्तोत्र में 48 चिन्हों में से केवल 18 चिन्हों का ही वर्णन मिलता है। कौन कौन से चिन्ह है भगवान के चरणों में, सुनना बहुत अच्छी बात है ये। वे चरणों में जो 18 चिन्ह बताए गए हैं श्री महर्षि अगस्त के अनुसार श्री रघुनाथ चरण चिन्ह स्तोत्र में अंबुज, अंकुश, यव, ध्वजा, चक्र, ऊर्ध्वरेता, स्वास्तिक, अष्टकोण, वज्र, बिंदु, त्रिकोण, धनुष, अंकुश, वस्त्र, मत्स्य, शंख, अर्धचंद्र, गोपद और घट हैं। श्री यामुनाचार्य जी ने 7 चरण चिन्हों का वर्णन किया है। शंख, चक्र, कल्पवृक्ष, ध्वजा, कमल, अंकुश और वज्र। जैसे आप एक अंकुश चिन्ह है, भगवान अंकुश नहीं होता है, अंकुश चिन्ह है भगवान के चरणों में। हर चिन्हों का अलग अलग ध्यान है। अंकुश का ध्यान करने से आपका मन बस में होने लगता है, अंकुश लग जाता है। अंकुश क्या है? जो हाथी पर बैठता है महावत और वो अंकुश से हाथी को चलाता है कोच के, है ना, उसे अंकुश कहते हैं। तो अंकुश का ध्यान करने से हमारा जो मन है वो उस पर अंकुश लगने लगता है, वो हमारे बस में होने लगता है। कदा पुनः शंकरथांग कल्पक ध्वजारविंदांकुश कुश वज्र लांछनम त्रिविक्रम त्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीय मूर्धानम् अलंकृष्यति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 चरण चिन्हों का उल्लेख किया है। 4 वे हैं ध्वजा, कुलिश, अंकुश और कंज कमल। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परशि मुनि पत्नी तरी नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन्हिल है पद कंज दंड मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। ये जो चरण चिन्ह है ये बड़े सुंदर हैं। भगवान के जो चरणों में चिन्ह हैं, कहीं 48 हैं, किसी विद्वान ने 18 बताया है, किसी महापुरुष ने, तुलसीदास जी ने 4 चरणों का वर्णन किया है। ध्वज, कुलिस, अंकुश, कंज। ध्वज ध्वजा, मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है। कुलिश, अंकुश, कंज कमल।
अपनी गीतावली के उत्तरकांड के 15वें पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के चरण और उनके ऊपर भी 4 चिन्ह अंकुश, कुलिस, कमल और ध्वजा का मौलिक तथा अमित भक्तिपूर्ण वर्णन किया है। रामचरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे, शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अक्षय बट भ्राजे, श्याम भरन पद पीठ अरुण तल लसती विशद नख श्रेणी, अंकुश कुलिस कमल ध्वज सुंदर भवर तरंग विलासा, मज्जईश्वर सज्जन मुनिजन मन मुदित मनोहर बाशा। आशा ये है, ये चरण चिन्ह संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान राम के मनोहर चरण कमल मानो साक्षात तीर्थराज होकर विराजमान है। तीर्थ नहीं, तीर्थराज। भगवान शंकर के हृदय की भूमि पर प्रेममय अच्छे वस्त्र शोभित है। चरणों का पृष्ठभाग श्याम वर्ण है, तलवे लाल लाल हैं, उनमें शुक्ल वर्ण नखावली शोभित है, मानो यमुना, सरस्वती और गंगा जी तीनों मिलकर सुंदर त्रिवेणी बहने लगी हो। तरुओं में अंकुश, वज्र, कमल और ध्वजा चिन्ह ही सुंदर भंवर और तरंगे हैं। उनमें देवता और साधु संत स्नान करते हैं तथा वे मुनियों के प्रसन्न मन के मनोहर निवास स्थान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के चरण रूप प्रयाग में प्रेम करने से वैराग्य, जप, यज्ञ, जोग, व्रत, तप और शरीर त्याग के बिना ही समस्त सुख तत्काल सुलभ हो जाते हैं। महात्मा नाभादास जी ने भी चरण चिन्हों का वर्णन किया है। अब हम इस विषय में कल चर्चा करेंगे। थोड़ा विस्तार से चर्चा है। अलग अलग चरण चिन्ह और अलग अलग उनकी व्याख्या। इस चरण चिन्ह का क्या मतलब है, इस चरण चिन्ह का क्या मतलब है, इस चरण चिन्ह का क्या मतलब है, इस चरण चिन्ह का क्या मतलब है। भगवान के चरण इतने सुंदर हैं, ब्रह्मा जी सदा उनका ध्यान किया करते हैं। भगवान शिव श्री राम के चरणों का सदैव ध्यान किया करते हैं। जब राम के जन्म के समय भगवान शिव ज्योतिषी बन करके जाते हैं और माता कौशल्या उनके गोद में राम जी को लिटा देती है, तो सर्वप्रथम भगवान शिव उनके तलवों का दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीताराम चरण रति मोरे। क्यों चरणों से प्रेम है? क्योंकि चरणों के जो चिन्ह हैं वो साक्षात भगवत रस देने वाले हैं, साक्षात परमात्मा की अनुभूति कराने वाले हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले हैं, मानवता का संचार करने वाले हैं, हृदय में सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए सीताराम चरण रति मोरे। चरण रति मोरे, रति माने प्रेम। चरणों से मेरा प्रेम हो जाए, अनुदिन बढ़ाऊं, हमेशा बढ़ता रहे, अनुग्रह तोरे।
ऐसी कृपा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।